दोस्तों, दो मुल्कों की सरहदों के दरमियान बनाए जाने वाला बॉर्डर किसी नक्शे पर खींची गई लकीरों से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक होता है। इस दुनिया में मौजूद कुछ ममालिक के दरमियान ऐसे पुरअमन बॉर्डर भी होते हैं जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है, लेकिन इसके बरक्स इस दुनिया में ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं कि इनके दरमियान अगर बॉर्डर की बात की जाए तो दिमाग में सोल्जर्स, खारदार तारें और भारी असले का ख्याल आता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल पाको हिंद या इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। इन बॉर्डर्स पर भारी तादाद में फौज को तैनात किया जाता है ताकि अपने मुल्क की फौज मुहल्का खतरे की शक्ल में अपने अपने मुल्क की हिफाजत कर सके। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही खतरनाक बॉर्डर्स के बारे में जिक्र करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले नाजरीन, आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप लोग हमारे चैनल इन्फो टीवी पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही की बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इराक ईरान बॉर्डर। दोस्तों, ये बॉर्डर दुनिया के खतरनाक तरीन बॉर्डर्स में शुमार किया जाता है और ये बॉर्डर शतल अरब नामी दरिया से लेकर तुर्की तक फैला हुआ है। इन दोनों ममालिक के दरमियान हदबंदी कई साल पहले से मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन इस दरिया को लेकर हमेशा से इन दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई चलती आ रही है और ये लड़ाई कई बार जंग की शक्ल भी अख्तियार कर चुकी है। 1980 में इस लड़ाई ने शिद्दत अख्तियार की और इराक ने ईरान पर कई मिसाइल भी मारे और इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग तकरीबन 8 साल तक जारी रही और इन 8 सालों में लाखों फौजियों की जिंदगियां दांव पर लगने के बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पाया। यमन और सऊदी अरेबिया। दोस्तों, यमन और सऊदी अरेबिया के दरमियान मौजूद इस बॉर्डर की लंबाई 1100 मील है और गुज़िश्ता 65 से 70 सालों के दरमियान इस बॉर्डर ने हजारों फौजियों की जानें भी ली हैं और अब ये बॉर्डर रोज ब रोज शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। दोस्तों, इस बॉर्डर से हजारों की तादाद में यमनी और ओटोनियन लोग भारी असले के साथ सऊदी अरेबिया में दाखिल होते हैं और अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयां करते हैं। 2010 में इन दोनों ममालिक के दरमियान हालात काफी कशीदा हो गए और बात एयर अटैक तक जा पहुंची। सऊदी अरेबिया ने भारी तादाद में एयर अटैक भी किए, जिसके बाद ये ऑफिशियल जंग आज तक जारी है और यमन की तरफ से अब तक सऊदी अरेबिया के ऊपर अक्सर मिसाइल भी डाले जाते हैं। चाइना नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, चाइना और नॉर्थ कोरिया को दो दरिया टोमागान और यालो एक दूसरे से अलग करते हैं और अगर बात की जाए इस बॉर्डर के खुश्क हिस्से की तो इन दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर का कुछ हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इन ममालिक के दरमियान मौजूद बॉर्डर पर सिक्योरिटी ना होने के बराबर है और इसी वजह से इन दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे के मुल्क में गैर कानूनी तौर पर घुस जाते हैं और गैर कानूनी स्मगलिंग की रेशो बहुत ज्यादा हो चुकी है। इस वजह से अक्सर इन दोनों ममालिक के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल भी किया जाता है। चाइना ने नॉर्थ कोरिया के लोगों की अपने मुल्क में गैर कानूनी तरीके से घुसने को रोकने के लिए इस बॉर्डर पर ऊंची दीवारें स्टा कर दी हैं, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया के लोग समुद्र के रास्ते से चाइना भी घुस आते हैं और गैर कानूनी स्मगलिंग भी करते हैं। बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर। दोस्तों, इस बॉर्डर का शुमार दुनिया के लंबे तरीन बॉर्डर्स में किया जाता है और इस बॉर्डर की लंबाई 2550 मील है। क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान कुछ खास तनाजा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस बॉर्डर के थ्रोट इंडिया की बहुत सी चीजें बांग्लादेश में स्मगलिंग की जाती हैं और लाखों की तादाद में बांग्लादेशी लोग भारत में गैर कानूनी तौर पर घुस जाते हैं। लोगों की गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने के लिए इंडिया की तरफ से बॉर्डर पर नजर आने वाले किसी भी बंदे को गोली मार देने का हुक्म भी दिया गया है। मेक्सिको और यूएसए बॉर्डर। दोस्तों, अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान मौजूद बॉर्डर कैलिफोर्निया से लेकर टेस्ला तक 2000 मील तक मुश्तमिल एक लंबा बॉर्डर है और ये बॉर्डर अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान होने वाली तमाम गैर कानूनी स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हर साल लाखों लोग गैर कानूनी तरीके से इस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और बहुत से लोग गोलियों का निशाना भी बनते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसराइल और सीरिया बॉर्डर। दोस्तों, इसराइल और सीरिया के दरमियान कशीदगी काफी अरसे से चलती आ रही है। 1920 की दिहाई में बरतानिया ने एक बॉर्डर लाइन खींची और सीरिया को फ्रांस में शामिल करने की तजवीज पेश की। तब से सीरिया और इसराइल के बॉर्डर पर मौजूद पहाड़ों के ऊपर कब्जा करने के लिए ये दोनों ममालिक आपस में लड़ते आ रहे हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद इलाकों पर कब्जा करने के लिए ये बहुत जंगें भी लड़ चुके हैं और ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बाद दूसरा खतरनाक तरीन बॉर्डर है जिस पर दिन में ज्यादातर फायरिंग होती रहती है। रोजाना कई फौजी अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान 160 मील लंबी बाउंड्री लाइन इन दोनों ममालिक को एक दूसरे से अलग करती
है। बॉर्डर का ये इलाका दोनों तरफ से जंगी हथियारों से और नीज फौजियों और करंट वाली तारों से घिरा हुआ है। इन बॉर्डर्स के दोनों अतराफ में अंडरग्राउंड माइंस भी नस्ब की गई हैं और अगर कोई गलती से भी इस बॉर्डर को क्रॉस करता है तो उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को पिछले 60 सालों से मुसलसल जंग करते आ रहे हैं और इन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद बॉर्डर पर फायरिंग का तबादला सारा साल रहता है। पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर पूरी दुनिया का खतरनाक तरीन बॉर्डर माना जाता है क्योंकि इन दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल लड़ाई चलती आ रही है। इस बॉर्डर की टोटल लंबाई 1800 मील है और इस बॉर्डर पर मौजूद दोनों मुल्कों की अफवाज पर खतरे की घंटी बजती रहती है। ये दुनिया का वाहिद एक ऐसा बॉर्डर है जिस पर बाकी मुल्कों की निस्बत सबसे ज्यादा फौज तैनात की गई है और इस पर मौजूद हैवी लाइट्स की तादाद इस कदर ज्यादा है कि ये बॉर्डर स्पेस से भी नजर आता है। दोस्तों, इस बॉर्डर पर मौजूद ज्यादा फौज तैनात करने की एक वजह कश्मीर भी है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मौजूद एक बड़ा तनाजा कश्मीर है जिसकी वजह से इन दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई तकसीम बरसगीर से चलती आ रही है। इंडिया और चाइना बॉर्डर। दोस्तों, इंडिया और चाइना के दरमियान मौजूद बॉर्डर भी इन दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई खतरनाक रूप इख्तियार कर चुका है। इंडिया और चाइना के दरमियान इस इलाके के तनाजे पर 1962 में भी जंग हुई लेकिन इसके बाद पुरअमन मुआहदा भी तय पाया, लेकिन हाल ही में कुछ सालों से इस लड़ाई ने दोबारा शिद्दत अख्तियार कर ली है। इंडिया और चाइना की फौजों में हाथापाई भी होती रहती है। इसके बाद दोनों ममालिक के बहुत से फौजियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।